इन्हीं के वंश में आगे चमन ऋषि के बाद पाणी ग्रहण हुआ। सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती। सूर्यवंश के एक और बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज का बहुत पावन चरित्र। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी अष्टम याम भगवान की सेवा करते। आठों याम भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। स्वयं राजा होते हुए भगवान के लिए प्रसाद स्वयं बनाते हैं। आटा को स्वयं घर में ही पीसते भगवान के भोग के लिए, किसी चक्की से नहीं पिसवाते। भगवान की सेवा स्वयं महाराज अम्बरीश करते। और राज शासन कौन चलाता? भगवान का सुदर्शन चक्र। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अम्बरीश तो हमारे ही सेवा में लगा रहता, राजपाट कौन देखेगा? तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि राजा अम्बरीश के राज्य काल में किसी प्रकार का अभाव न हो, इसलिए उनके राज्य पद की रक्षा करना और उनकी प्रजा का ध्यान देना। तब एकादशी आई और महाराजा अम्बरीश के यहाँ अम्बरीश जी ने देखा कि दुर्वासा जी आ रहे हैं। तो दुर्वासा जी को आते देखा तो दुर्वासा जी से कहा कि महाराज, हम चाहते हैं कि आप स्नान आदि करके हमारे यहाँ ही एकादशी का पारण करो। एकादशी का एक बहुत पावन प्रसंग है, आप सभी को श्रवण कराता हूं। एक घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक के अंदर सब गुण अच्छे थे, लेकिन एक अवगुण था। अवगुण कौन सा था? खाता बहुत था। आज के समय में व्यक्ति ज्यादा खाने वाले से भी परेशान हो जाते हैं। आज के समय में ज्यादा खाने वाले से भी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि बहुत खाते हैं, इतना भोजन बनाने पड़ता है इनको। तो घर में प्रसाद पाते हैं, जब कई लोग प्रसाद पा के उठ जाते तो पाते रहते। घर वाले कहते भैया बीच में पानी तो पियो, बोले बीच तो आए। इतना खाते हैं कि बीच ही नहीं आता। घर के लोग परेशान हो गए। वहां एक संत जी आए। संत जी से कहा महाराज, इनको देखिए ये बहुत प्रसाद पाते हैं, बहुत खाते हैं। संत जी ने कहा देखो, ये इतना ही खाते हैं जितना इनका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। ये उतना ही खाते हैं जितना इनका खाता है। जब घर वाले परेशान हो गए तो बोले भैया हम चाहते हैं कि तुम जाओ, घर से भगा दिए, निकलो जाओ। वो बालक ने सोचा ठीक है भगा रहे, चल दीजिए। थोड़ी दूर गए, फिर लौट आए। बोले भैया आप क्यों लौट आए? तो कहता है हम तो ये सोच के आ गए, मुझे भगाकर पछता रहे होंगे आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। मैं तो इसलिए आ गया कि शायद आप हमें भगा करके पछता रहे होंगे, इसी ख्याल से मैं पुनः आ गया। बोले कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ, कोई नहीं पछता रहा। फिर चल दिया बेचारा, आगे गया। आगे देखा तो एक बहुत सुंदर मठ में एक मठ के बाहर एक महंत जी बैठे, अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े। उस बालक ने देखा यहाँ लगता है भोजन प्रसाद की अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए महाराज अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, तब तक महंत जी के दो शिष्य और आ गए। वो भी अच्छे हट्टे कट्टे, अच्छे तगड़े, मोटे ताजे। और उस बालक ने सोचा लगता है यहाँ भोजन प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए सभी के शरीर अच्छे हैं, मोटे ताजे, सब हेल्दी हैं। तुरंत वो बालक महात्मा जी की चरण पकड़ लिया। महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा क्या बात है बताओ? बोले कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने मठ में रख लो, शिष्य बना लो आप। बोले बन जाओ शिष्य, क्या है? तो बालक बोला करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, भगवान की सेवा करना
प्रसाद पाना, भजन करना भगवान का। बोले ठीक है। तो ये बताइए महात्मा जी यहाँ पर कितने बार पंगत होती है? बोले 5 बार। तो वो बालक बोला गुरु जी हम चाहते हैं कि 5 पंगत में बैठे रहें। तो महात्मा जी बोले तुम इतना खाते हो? बोले सब आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा है। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। रहने लगा आश्रम में, खूब खाए, भगवान का भजन करे। अब एकादशी आई, वो देखा बाहर न चूल्हे जल रहे न भट्टी जल रही, कुछ नहीं। रसोईया भंडारी सभी सीताराम 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 कर रहे हैं। और बालक गुरु जी के पास गया, गुरु जी आज चूल्हे जलते नहीं दिखाई दे रहे, क्या बात है? तब गुरु जी ने कहा रे शिष्य हम तुम्हें बताना भूल गए, आश्रम में एकादशी होती है और एकादशी का व्रत करना पड़ता है। और तुम भी हमारे शिष्य हो, वैष्णव हो, तो वैष्णव को तो एकादशी करना ही चाहिए, इसलिए तुम भी एकादशी करो। बोले महाराज गुरु जी सबसे एकादशी कराओ लेकिन हमसे ना कराओ, सब लोग से करा लो लेकिन हमसे मत कराओ। बोले क्यों? बोले गुरु जी अगर हम एकादशी व्रत करेंगे ना तो क्या पता द्वादशी हम देख ही ना पाए, क्या पता द्वादशी हम देख ही ना पाए, इसलिए सबसे व्रत कराओ लेकिन हमसे मत करो। तो बोले भोजन बना सकते हो? बोले मरता क्या ना करता, हम तो सब कर लेंगे। महात्मा जी ने भंडारी से कहा इनको राशन दे दो, आटा गुड़ शक्कर घी दूध दही सभी दे दिए। और बताए कि देखो नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बनाना और भगवान को भोग लगाना, तब प्रसाद पाना। अब बेचारा पहली बार तो भोजन बनाए, तो भोजन बनाते बनाते बहुत समय व्यतीत हो गया। भोजन प्रसाद बनाया, भोजन प्रसाद बनाने के बाद उसे स्मरण आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना और फिर पाना। तो उसने सोचा भगवान आते होंगे, इसलिए भगवान को पहले पुकारो, भोग लगाओ। तो आज भगवान को भोग लगाने के लिए पुकारता है। वो राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब पुकार रहा है भगवान आ ही नहीं रहे। तब भक्त सोचता है कि शायद भगवान सोच रहे हो कि मंदिर में हमारे ठाट बाट है बढ़िया, वहाँ कई तरीके का प्रसाद मिलता है, यहाँ रूखा सूखा कौन खाने जाए। तो कहते हैं भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब भक्त कहता है कि आप सोच रहे होगे ना कि वहाँ
56 भोग मिलेगा। तो वहां आज एकादशी, वहां से प्राण बचा करके तो हम ही आए। और आप सोचो कि मंदिर में तो आचमनी, अर्घा, आरती, इसके साथ हमें प्रसाद मिलता है। तो इस भूल में मत रहना। आचमनी, अर्घा, आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी यहाँ यही मेहमानी। आचमनी, अर्घा, आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान ने सुना कि भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रुचे। एकादशी आज मंदिर में बैठे हो प्रभु, अगर आप सोच रहे होगे कि मंदिर के भरोसे होगे ना, तो वहां के भरोसे मत रहना। इसीलिए रूखी सूखी पाओ प्रभु जो, पियो नदी का पानी। आ जाओ जल्दी। भगवान ने जैसे भक्त का भाव सुना कि क्या कह रहा है कि रूखी सूखी पाओ, पियो नदी का पानी। भगवान तो भाव से प्रकट हो, तुरंत राम जी एवं सीता मैया वहां पर प्रकट हो गए। अब जैसे भक्त ने राम जी और सीता जी को देखा तो सोचने लगा, हमने तो एक को पुकारा था कि राजा राम आइए, लेकिन ये तो दो आ गए। अब उनको देखे और फिर रोटी को देखे। पूरी एकादशी नहीं तो आधी एकादशी तो करवा ही देंगे। भगवान से बोले कि प्रभु आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जानकी जी के साथ प्रसाद पाए, भक्त को भी प्रसाद मिला, प्रसाद पाए। जब प्रसाद हो गया तो भक्त कहता है प्रभु आप आने में बड़ी देर करते हो, इसलिए अगली बार जब हम एकादशी को पुकारे तो तुरंत आ जाना। और ये और बता दो कितने लोग आओगे। बोले तुम तो बनाना, हम आ जाएंगे। अब राम जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त गया पुनः आश्रम। पुनः 15 दिन बाद एकादशी आई, फिर वही दशा। गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमें राशन दिला दो। तो गुरु जी ने कहा दे दो, भंडारी से कह दिया दे दो राशन। अब भक्त कह रहा प्रभु, हे गुरु जी आपके प्रभु ना दो आते हैं, इसलिए राशन थोड़ी बढ़वा देना। एकादशी पूरी नहीं तो आधी तो हमने की थी अगली बार, लेकिन आप राशन बढ़वा देना। गुरु जी ने सोचा शायद भूखा रह गया, वो भगवान का तो बहाना बनाता है। पुनः राशन लिया, घी, गुड़, आटा, सब्जी सभी लिया। पुनः प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाने के बाद फिर पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान वाम वाम दिस जानकी लखन दाहिनियो। अगले बार तो दो आए थे, इस बार जैसे 3 को देखा। लक्ष्मण जी बढ़ गए। अब भक्त फिर भोजन को देखे और उनको देखे। 2 की व्यवस्था की तो बताओ 3 हो गए, फिर भूखा रहना पड़ेगा। भक्त भगवान से पूछता है कि प्रभु ये बताओ ये हैं कौन? बोले हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, छोटे भाई। बोले सगे हैं कि लगे तगे?
बोले नहीं सगे हैं, हमारे सगे भाई हैं बिल्कुल। तब भक्त कहता है कि प्रभु ये बताओ, हमने आपका ठेका लिया है कि आपके पूरे खानदान का? लक्ष्मण जी भी हंसने लगे, बताओ भगवान के भक्त कैसे हैं? भक्त कहता है लेकिन आप लगते बड़े सुंदर, आप तो प्रसाद पाओ। पुनः जानकी जी, राम लक्ष्मण जी ने प्रसाद पाया, भक्त ने प्रसाद पाया। और पुनः भक्त ने निवेदन किया कि हे प्रभु अगली बार बता दो कितने लोग आओगे। बोले तुम तो बताना, बनाना, पुकारना, हम आ जाएंगे। भक्त कहना ठीक है। फिर भक्त आश्रम गया। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई। बोले गुरुजी सामान बढ़वा दो, राशन वासन सब बढ़वा दो, आपके देवता वहां परेशान किए हैं, रोज एक एक बढ़ते हैं। गुरुजी ने सोचा लगता बेचता होगा, ये बेचता होगा लगता है राशन। भंडारी से कहा तुम दे दो, पीछे पीछे चल के देखेंगे। अब भक्त को राशन वासन सब दे दिए, चला नदी के किनारे गया, पेड़ के नीचे बैठा और राशन रख करके पुकारने लगा, हो राजा राम आइए। इस बार भक्त ने प्रसाद बनाया नहीं, केवल राशन लाके रख दिया और पुकारने लगा कि देखेंगे पहले आते कितने लोग हैं फिर बनाएंगे। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आए, सीता राम